अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत मार्बल केक, जिसे हम बगैर अंडे के, बगैर दूध के, बगैर दही के और बगैर ही किसी क्रीम के बनाएंगे। यानी कि बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें हम इन सारी चीजों की जगह पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हम वेट इंग्रेडिएंट कह लें या लिक्विड कह लें जो यूज करते हैं, उनकी जगह पर आज हम सिर्फ पानी का यूज करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और झटपट से बन जाने वाली है। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक बाउल और बाउल के ऊपर हमने रखी है छन्नी। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। इसे छान लेंगे। इस रेसिपी में सबसे ज्यादा अहम किरदार जो है वो इस छन्नी का ही, क्योंकि हमने इन चीजों को तकरीबन 4 से 5 दफा छानना, जितनी भी चीजें हम इसमें यूज करेंगे। 1 कप हमने मैदा छान लिया है। अब इस छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। हमने घर पे चीनी ली थी, उसे हमने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया था और इसको हम अब छान लेंगे अच्छे से, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी मोटा दाना हो चीनी का तो वो निकल जाए। 1/2 कप हमने ली है। आप अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम कर सकते हैं इसके अंदर से 1 टेबल स्पून ही। लेकिन जो है ये नॉर्मल यानी कि मीठा है, जो बेकरी के केक होते हैं ना उनका जो मीठा होता है उसी यानी के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ये देखें इसके अंदर जो चीनी के मोटे दाने थे थोड़े वो निकल गए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से छान लेना है। अब इस छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 टीस्पून भर के डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसकी जगह पर इनो का 1 साशे डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो फिर आप कॉर्न फ्लोर जो हम सूप बनाने के लिए यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं 1 टेबल स्पून भर के ही। इन्हें भी अच्छे से छान लेंगे। जो गुठलियां इनको फोड़ लेते हैं। तो ये देखें हमने अच्छे से छान लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक और बाउल रखा हुआ है। अब छन्नी को इस दूसरे बाउल के ऊपर रखेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दूसरे बाउल में छानेंगे। और हम इन सारी चीजों को इसी तरह बाउल चेंज करके तकरीबन 4 से 5 दफा छान लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा केक जो है बहुत ही लाइट बनेगा, बहुत ही फ्लफी स्पंजी केक बनेगा। खाने में बिल्कुल भी वो भारी भारी फील नहीं होगा। होता है ना कि अगर हम मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा खाने के बाद दिल भर जाता है, दिल भारी भारी होने लगता है कि बस दिल भर गया। तो वो वाली कंडीशन नहीं होगी अगर हम इसको बार बार छानेंगे। आप इसको जितना मर्जी खा सकते हैं, इतने मजे का और इतना लाइट केक बनेगा ये। यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से छान लिया। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल है हमारे पास, ये ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भी हमने तो वीडियो में कहा था कि इसके अंदर कोई बटर कोई ऑयल यूज नहीं होगा। तो जितना ऑयल यानी कि हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं ना केक में, उसको अगर देखें तो उसकी निस्बत ये ना के बराबर है। बहुत ही कम क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं ऑयल की। और ये क्यों कर रहे हैं कि इससे हमारा केक जो है बहुत ही मॉइस्ट बनेगा, बहुत ही यानी कि खाने में जबरदस्त होगा, बहुत ही मॉइस्ट केक होगा। तो इसलिए सिर्फ हम थोड़ा सा मॉइस्ट टेक्सचर देने के लिए ना केक को ये थोड़ा सा यानी कि ऑयल यूज करेंगे इसके अंदर। आप इसकी जगह पर मेल्टेड घी या बटर भी यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हमने यहाँ पे 1 कप के अंदर पानी लिया है, रूम टेम्परेचर पे पानी है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही यानी कि जबरदस्त सा टेक्सचर देंगे इसको, ना बहुत ज्यादा रेनी हो और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए हमारा बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। इसके अंदर गुठलियां नहीं बननी चाहिए, गुठलियां खत्म हो बिल्कुल। और एक बहुत ही जबरदस्त सा जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये हमारा वनीला केक का बैटर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, इसका जो है टेस्ट यानी कि डेवलप करने के लिए, ताकि बहुत ही मजे का टेस्ट आए इसका। बिस्मिल्लाह। ये हमने 1/2 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डाला है इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। तो ये हमारा केक का बैटर तैयार है। अगर आप सिंपल केक बनाना चाहते हैं तो इसे इसी तरह मोल्ड के अंदर डाल के और आप इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन हम इसे जो है कलरफुल बनाएंगे, मार्बल केक बनाएंगे कलरफुल 3 कलर में। तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि बच्चों को देखने में प्यारा लगे, तो बच्चे ज्यादा शौक से खाएं। जी, तो यहाँ पे हमने बैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे अब हमने बैटर लिया, इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना ड्राई फ्रूट कलर है,
जो खुश्क होता है, ये इसको ना हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ना ये वाला कलर, तो केक हमारा जो है वो नमकीन हो जाएगा उसका टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर नमक होता है। तो इसलिए अगर आप मार्बल केक इस तरह का बना रहे हैं ना, तो फिर तो आप ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फुल ग्रीन कलर का केक बनाना तो फिर आपने ये वाला कलर यूज़ नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विड फूड कलर है रेड कलर में, तो ये मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। ये आप किसी भी तरह के केक के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो जेल कलर होता है या लिक्विड फूड कलर होता है वो आप कोई भी केक बनाए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फ्यू ड्रॉप हम डालेंगे 1 से 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसे हम सिंपल यानी कि वनीला कलर में ही रखेंगे। तो इनको मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आ गया। इसी तरह हम ये वाला फूड कलर जो है मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे कलर्स की मिक्सिंग हो गई है और बैटर हमारा तकरीबन ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम जो है केक का मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टी केक का मोल्ड लिया, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और या आप बटर ले लें, घी ले लें, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इसके साथ हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पूरे जो मोल्ड है ना उसको अच्छे से आपने ग्रीस करना है चारों साइडों से। इसके अंदर हम बटर पेपर बिछा लेंगे ताकि हमारे लिए केक को बाहर निकालना आसान हो जाए। बिस्मिल्लाह। आप बटर पेपर की जगह ब्राउन पेपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बटर पेपर ना मिले, जो ब्राउन पेपर हम बच्चों की कॉपीज पे कवर करते हैं ना, वो वाला ब्राउन पेपर आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा मोल्ड तैयार है। अब हम इसकी लेयर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम वनीला का बैटर जो है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, बिल्कुल दरमियान में मोल्ड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून भर के ही हम डालेंगे रेड, जो हमने बैटर तैयार किया था रेड कलर का। और इसी तरह से ग्रीन डालेंगे अब, बिस्मिल्लाह। और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारा जो बैटर है वो मोल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा केक का बैटर जो है वो तैयार है बेकिंग के लिए। तो चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पतीले को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर, और इसके अंदर हमने रखा हुआ स्टैंड के ऊपर जो है हम अपना केक का मोल्ड रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर, फ्लेम आप देख लें इतनी आपने फ्लेम रखनी है। इस फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। 45 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से केक हमारा बेक हो चुका है। एक दफा आप टूथपिक के साथ भी चेक कर लें। ये देखें बिल्कुल साफ है। अगर आपकी टूथपिक के ऊपर या तीली के ऊपर बैटर आए तो फिर आप इसको मजीद 5 से 10 मिनट बेक कर सकते हैं। हमारा केक बेक हो चुका है। इसको निकाल लेंगे और कट करके दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाह। केक को निकाल लेंगे मोल्ड से। पहले छुरी के साथ किनारों को अलग कर लेंगे ताकि केक चिपके ना, अच्छे से बाहर आ जाए। बटर पेपर को रिमूव करेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट ये बना है। ये देखें अभी आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखें कितना जबरदस्त, कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी हमारा केक तैयार हुआ है। ये तो अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मजेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहें।